आज की रिपोर्ट भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रभाव के बढ़ते विस्तार पर केंद्रित है। ये कहानी है उस बदलाव की जो भारत को न सिर्फ तकनीक में अग्रणी बना रहा है, बल्कि उसे एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार भी सिद्ध कर रहा है। ताजा खबर साउथ अमेरिका के पराग्वे से आई है। पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना की भारत यात्रा के दौरान भारतीय ट्रेन तकनीक, विशेषकर वंदे भारत एक्सप्रेस, ने उनका ध्यान खींचा। 3 दिवसीय भारत दौरे के दौरान उन्होंने देश के आधुनिक ढांचे और उन्नत तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के साथ आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना था, लेकिन सबसे अधिक चर्चा में रही वंदे भारत ट्रेन। राष्ट्रपति पेना ने जब वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा की, तो ट्रेन की रफ्तार, आरामदायक सुविधाएं और पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से वे अत्यंत प्रभावित हुए। उनके इस अनुभव ने पराग्वे में ऐसी ही ट्रेन शुरू करने की संभावनाओं के द्वार खोल दिए। सूत्रों के अनुसार भारत और पराग्वे के बीच वंदे भारत ट्रेनों के निर्यात या स्थानीय निर्माण की दिशा में बातचीत तेज हो चुकी है। इसका अर्थ है कि या तो भारत सीधे वंदे भारत ट्रेनें पराग्वे को भेजेगा, या फिर भारतीय तकनीक के आधार पर वहां निर्माण किया जाएगा। दोनों ही विकल्प भारत के लिए रेलवे क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हो सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस केवल एक ट्रेन नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का प्रतीक बन चुकी है। इसका निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है और इसमें प्रयुक्त हर तकनीक भारतीय है। अब तक भारत में 50 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें सफलतापूर्वक चल रही हैं और हर रूट पर इनका स्वागत जबरदस्त रहा है। अब जब यह ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात के लिए तैयार है, तो यह न केवल मेक इन इंडिया की वैश्विक पहचान बनेगी, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग की श्रेष्ठता का प्रमाण भी होगी। पराग्वे जैसे देशों के लिए वंदे भारत एक आदर्श विकल्प है। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा, इलेक्ट्रिक संचालन, पर्यावरण अनुकूल प्रणाली, कम परिचालन लागत और यात्रियों के लिए शानदार सुविधाएं, ये सभी पहलू इसे अत्यंत उपयोगी बनाते हैं। पराग्वे अपने रेल नेटवर्क का आधुनिकीकरण करना चाहता है और वंदे भारत इसके लिए उपयुक्त समाधान है। दो संभावित रास्ते हैं: निर्यात समझौता, भारत सीधे पराग्वे को वंदे भारत ट्रेनें भेजेगा, जिससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। लाइसेंस के अंतर्गत निर्माण, पराग्वे में भारतीय तकनीक द्वारा निर्माण किया जाएगा, तकनीकी नियंत्रण भारत के पास रहेगा। इनमें से कोई भी रास्ता भारत को वैश्विक तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत की रक्षा और तकनीक आधारित परियोजनाओं में विदेशी रुचि तेजी से बढ़ी है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को निर्यात और T-90 टैंक की तकनीकी मांग। अब वंदे भारत भी इस सूची में शामिल हो गई है। भारत अब केवल उत्पादक देश नहीं रहा, वह अब दुनिया को आधुनिक तकनीक निर्यात करने वाला भरोसेमंद भागीदार बन गया है। जैसे जापान की शिंकानसेन या फ्रांस की TGV ट्रेनों को वैश्विक पहचान मिली, वैसे ही वंदे भारत भी ट्रेन फॉर फ्यूचर बन सकती है। इस डील का महत्व केवल रेलवे तक सीमित नहीं रहेगा। इससे भारत को साउथ अमेरिका में रणनीतिक लाभ मिलेगा और क्षेत्र में उसकी तकनीकी और कूटनीतिक मौजूदगी भी मजबूत होगी। एशिया और अफ्रीका के बाद अब भारत की पहुंच लैटिन अमेरिका तक बढ़ रही है। जब दुनिया चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रही है, ऐसे समय में भारत एक विश्वसनीय विकल्प बनकर उभर रहा है। वंदे भारत का निर्यात केवल एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि मेक इन इंडिया की वैश्विक यात्रा का मील का पत्थर है। यह भारतीय रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय युग की शुरुआत है, भारत की तकनीकी ताकत और नवाचार की पहचान। तो तैयार हो जाइए, जल्द ही वंदे भारत ट्रेन साउथ अमेरिका के पराग्वे की पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी और पूरी दुनिया देखेगी कि भारत अब केवल ट्रेनों का निर्माण नहीं करता, बल्कि दुनिया को उन्नत रेल तकनीक भी देता है।